तो सही है। हरिद्वार में ऑर्डर के आगे से लोग हट जाइए प्लीज। जय जय विठ्ठल, हे विठ्ठल। आपकी कृपा से मैं पंढरपुर जा रहा हूँ आपके दर्शन पाने के लिए। हे विठ्ठल, पीछे से मेरे माँ पिताजी का ध्यान रखना, अब वो वृद्ध हो चुके हैं। अरे अरे करुणा, अरे कहाँ रह गए? जल्दी आओ, गाड़ी वाले भर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माताजी, पिताजी, हम वारी के लिए जा रहे हैं पंढरपुर। आप पीछे से जना का ध्यान रखना, वो छोटी है ना, तो जरा उसकी देखभाल करना। अरे करुणा, जल्दी आओ ना, कहाँ रह गई हो? अजी, अब मैं क्या करूं? ये जना मानती ही नहीं। ये गुण तो कुछ जाने पहचाने लगते हैं। तो क्या? अरे जना, क्यों अपनी माता को परेशान करती है बेटी? क्या कह रही है? ये साथ चलने के लिए कह रही है। ओहो, मेरी बेटी को पंढरपुर जाना है। अरे बेटी, अभी तो बहुत छोटी है और कितनी दूर जाना है। कहाँ हमारा गंगा खेत, कहाँ पैठान और कहाँ पंढरपुर। जब तू कुछ बड़ी हो जाएगी तब तुझे मैं अपने साथ ले चलूंगा, ठीक है ना? आपने ऐसा ही कहा था, पर इस बार मुझे आना है। मैं पंढरपुर तुझे देखना ही है। अब तुम ही कुछ कहो। अरे बेटी, इतनी बारिश, इतनी दूर का सफर, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या तेज मिर्च वाला मिलेगा? इतना चल पाओगी क्या तुम बेटी? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, इस बात का चलूंगी। चलो ठीक है, इसकी इतनी ही इच्छा है तो हो सकता है विठ्ठल भी यही चाहते हो। क्यों विठ्ठल? चलो जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय विठ्ठल पांडुरंगा। आखिर तुम्हारे दर्शन हो ही गए रे। तुमने मुझे अपने दर्शनों का अवसर दिया। हे पांडुरंगा, हे पांडुरंगा। पांडुरंगों के दर्शनों का अवसर, उनके चरण स्पर्श का अवसर। हाँ, ये बेटी, अरे ये अपना पांडु है, पांडुरंगा।
इनको प्रणाम करो, इनका चरण स्पर्श करो बेटी। अपने घर में वो विठल और ये पांडुरंग हमारा है क्या? अरे ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है करुणा, तुम ही कुछ कहो। नहीं बेटी, दोनों एक ही है। अगर दोनों एक है तो ये मुझसे बात क्यों नहीं करता? अरे भगवान भी बात करते हैं, तो भी क्या क्या बोलती रहती है? अरे बेटी, वो भगवान है, देव है। देव हमसे बात करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटी। क्यों नहीं विठल? इन दोनों के सामने मुझसे बात करो ना। अरे मैंने तुमसे कहा था करुणा, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। बेटी अब हमें चलना चाहिए, वाली वाले भक्त प्रतीक्षा करते होंगे। आओ चलो। नहीं, जब तक ये मुझसे बात नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं कहते बेटी। ये हम अगले वर्ष फिर आएंगे, है ना? तो फिर दर्शन करना। बेटा मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक ये मुझसे बात नहीं करेगा। अरे बेटी, तुम यहाँ पे कैसे रहोगी अकेली? यहाँ पे हमारी कोई जान पहचान का है क्या? तू ही बता, यहाँ कहाँ रहेगी? कौन है तुझे देखने वाला? हाँ, कौन है तुझे देखने वाला? बता बेटी, कोई है यहाँ? है ना बेटा, वो मुझे संभालेगा। कैसे रह पाऊंगी जना? रामा, करुणा, जना के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरी पुत्री है और इसका उत्कर्ष पंढरपुर में ही रहकर होगा। तो जाओ, इसे यही छोड़ जाओ। लेकिन वो यहाँ कैसे? वो मेरी लेकिन अब हम क्या करें? हमारी जना। नहीं करुणा, उन्होंने तुम्हें ध्यान है? तुम जानती हो गीता में देव बोलते हैं, जो मेरी शरण में आ जाता है फिर उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तो वो साक्षात हमसे कह रहे हैं कि चिंता ना करो। आप में से किसी को कभी विठल ने कहा है चिंता मत करो? अरे साक्षात मेरे चिंता मत करो, तू क्यों चिंता करती है? अरे सोच हमारे कितने बड़े भाग्य हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णुदेव कहते हैं, माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को भगवान तक लेकर आए। अरे लेकिन हमारी तो बेटी ही हमें भगवान तक लेकर आई है। अरे हमारा माता पिता बनना सफल हो गया करुणा, हमारा माता पिता बनना सफल हो गया। हमें चलना चाहिए। जया बेटा ना पांडुरंगा, बेटी, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? मैं यहाँ पे अपने माँ बाबा के साथ आई थी और वो मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। आओ मेरे साथ। नाम लाने लाखोली सदा, सहस्र नाम जप तू गोविंदा। नाम गाऊं ना
कर लेती थी कि 4 व्यक्ति भी मिलकर उतना काम उतने समय में नहीं कर पाते जितना वो अकेली कर लेती। तो आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसे कैसे कर पाती थी? तो आइए देखते हैं। देख क्या रहे हो, मदद करो ना। अवश्य। खाना खिलाओ। अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी करो। अरे इतना बड़ा बुरा भी डालना पड़ेगा। हाँ, जल्दी करो। कैसे भगवान हो, वो भी नहीं आती। मेरे पीछे गाओ। जरूर। माइक पास। आजकल आई पहली माँ की होली, पहली माझी होली, एक अरे देखा, एक माय देखा, हाँ विष्णु देखा, हमने विष्णु देखा, हरो हरी। हरो हरी। चलो अब गोबर के उपले बनाना है। अरे जनाब, तुम तो गोबर के बहुत सुंदर उपले बना रही हो। देख क्या रहे हो, यहाँ पे मदद करो ना। अच्छा, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करूँ तो? नहीं पड़ेगी। अच्छा, चलो करता हूँ। चलो अब जंगल से सूखी लकड़ी लानी है। अच्छा। चलो जल्दी करो। अब की बार छड़ी मारी ना, नहीं छोड़ दूंगा। अगर अभी छोड़ा तो और पिटाई पड़ेगी। अच्छा, चलो। चलो चलो जल्दी करो। चल तो रहा हूँ। नहीं तो और पिटाई होगी। पता नहीं है माता कितना काम लेती मुझसे। तो इस प्रकार जनाब और मित्र साथ साथ काम करते, अच्छे खेलते और इस तरह से जना बड़ी हो गई। और अब आइए देखते हैं जना क्या क्या करती है। क्योरी क्या कर रही है? गोबर के उपले बना रही हूँ। ऐसा क्या? ऐसा किसका गोबर? किसका मतलब? मैं मांझा गोबर। मारा मारा किसका? मांझा मतलब मांझा। तेरा गोबर? मांझा गोबर। ये तो मेरा गोबर है। मांझा गोबर है सारा का सारा। मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है, पानी लेने गई थी ना, हांडा दिख रहा है। ये हांडा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है ना तेरा हांडा। सर पे मारू क्या? पागल हो गई क्या तू? सर पे मारेगी मेरे हांडा तू?
तो सारे के सारा मांझा है। मांझा है गोबर, मांझा है। मांझा है, मांझा। मांझा, मांझा। मांझा, हजारों मील चल के और इस महान जना से मिलने आए हैं। ये झगड़ालू और जना है। अब क्यों झगड़ रही हो? आप ही बताओ, ये गोबर मेरा है, ये जो भी चोरी करे और मेरे गोबर को अपना करे, तो आप ही बताओ। आप ही संभालो इसे, मैं तो चली। आपको कैसे पता ये गोबर आपका है? इस गोबर के उपले में से, एक उपले में से आप आवाज सुन के देखो, मेरे पिट्ठल की आवाज आएगी। सच में? आप देख लो, स्वयं देख ले, मेरे विट्ठल की आवाज आएगी। आपका अधिकार बड़ा है। आपके हाथ के स्पर्श से हर चीज फूल उठती है। आपके पूरे हृदय में भगवान बसे हुए हैं। कृपा कर अपना हाथ मेरे सर पे रखिए और मुझे पावन। हे प्रभु, ऐसे मत कहिए। मेरे भगवान हर जगह विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु में है। बस उनकी कृपा ये है मुझ पे कि वे मेरी हर बात सुनते हैं और मेरे गुरुदेव श्री नामदेव की मुझ पर विशेष कृपा है कि मैं उनके आश्रय में हूँ और उनकी दासी के रूप में सदैव उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर आपने देखा वो कौन है? बता सकते हैं कोई? हरि बोल, कौन बताएगा? कबीर जी, हरि बोल। तो कबीर जी आते हैं जनाबाई के पास और कबीर जी देखते हैं कि जना इस तरह से झगड़ा कर रही है, तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये वही जना है जिससे भगवान स्वयं बात करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि जना के बनाए उपलों में से विठल विठल की आवाज आ रही है, तो वो भाव विभोर उठते हैं और उनको समझ आता है तब कि जना की क्या महिमा है। तो आइए अब हम इस ड्रामा को आगे बढ़ाते हैं। आइए आइए, बसा बसा, इतनी देर लगा। आओ। विठल 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 विठल। आपने ठंडा कर दिया। नहीं नहीं, बस बहुत पा लिया। अब नींद आ रही है और मुझे सुबह मंदिर भी जल्दी जाना है, तो मैं यहीं सो जाता हूँ। मैं आपके लिए बिस्तर लगा। जरूर।
प्रकार जना सेवा करती है और एक दिन भगवान आते हैं और जना के घर में ही सो जाते हैं। तो अब देखिए कि भगवान जना के साथ क्या नई लीला करते हैं। आइए। अरे पिछली बार की तरह मुझे मत सताइए, आज एकादशी है। एकादशी है, ये तो मुझे भी पता है एकादशी है, लेकिन आज भगवान का अभिषेक मेरे हाथों से होगा। मेरी बात सुनो, आप लोग आपस में लड़ रहे हो। अभिषेक तो मैं ही करूंगा। मैं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। आप मैं करते हो, आप फैसला कर लीजिए, तब तक मैं अभिषेक कर देता हूँ। मैं करूंगा। अरे देखो, ये क्या लगता है कोई और पहले ही अभिषेक कर गया। अरे ये किस मनहूस का काम है? ये सारे जेवर और सारे वस्त्र कहाँ चोरी हो गए? तो भगवान का अपमान हो गया। ये गहने और ये वस्त्र किसने चुराए? ये ऊपरी वस्त्र तो मेरा देखा हुआ लगता है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? नहीं, ये तो जना भाई का ही है। मैंने कई बार उसके हाथ में देखा है इसको। तभी तो वो बार बार मंदिर में आती थी। मैंने भी देखा है, अवश्य ये उसी का है। हाँ, ये उसी का कार्य है। चलो चलो, उसके घर चलते हैं। घर चलते हैं, चलो ठीक, घर चलते हैं। हाँ हाँ, लोगों ने आइए 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 आइए, सभी आइए। देखिए देखिए, जना ने जो भगवान के वस्त्र भी चुराए और हार भी चुराया। इसी से पूछिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे विठल की कसम, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। तो जना, ये रजाई तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये रजाई तो मेरी है। हाँ, तो ये हमारे पास कहाँ से आई? आप बताओ कहाँ से आई? मैं तो वहाँ मंदिर गई थी। तो देखो, इसको डरते हैं उल्टा चोर कोतवाल को लाते। तू मंदिर गई थी ना? मैं तो तुमने वही गहने चुराए होंगे। ठंड पड़ रही थी, रजाई ओढ़ ली, हड़बड़ी में छोड़ के आ गई। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने विठल के दर्शन के लिए मंदिर गई थी और कुछ नहीं। मेरे विठल की कसम, ऐसा कतई नहीं। नहीं नहीं, अवश्य ही तुमने चोरी की है। चलो चलो, तुम्हें पंचों के पास लेके चलते हैं। चलो चलो पंच के पास लेकर चलते हैं। ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं, सिवा क्या है, हमारे पास इसके सबूत है, ये प्रमाण है। इसका क्या जवाब है? इसने हार भी चुराया, वस्त्र भी चुराए। इसी से पूछो ना। क्या प्रमाण है वो आपके पास? इसका फैसला तो पंच ही करेंगे। जी करेंगे। हाँ, चलो चलो, लेके चलते हैं इसको पंचों के पास। अब फैसला होगा। हाँ।
इन्होंने ये भगवान विठल के सारे गहने और कपड़े वस्त्र सारे चुराए हैं और हमारे पास इसका प्रमाण है। ये हमें उनके घर से गहने भी मिले हैं और पोटली प्राप्त हुई है। हाँ हाँ देखिए जना, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बताओ ये लड़का तुम्हारे पास कैसे? तुम मौन क्यों हो? तुम्हारा मौन अपराध को साबित करता है। कुछ बोलो जना। हाँ हाँ, बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनो सब लोग, इस अपराध का केवल एक ही दंड है, वो है जना को शूली पे चढ़ाना। और यही इनको पंचों का फैसले के द्वारा सजा दी जाती है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है बिल्कुल यही ठीक है। तो इसके बाद जब जना को सूली पे चढ़ाने का आदेश मिल जाता है तो जना को ले जाया जाता है सूली पर चढ़ाने। तो ये पीछे हमारी सूली है। पहले जमाने में इसी तरह सूली के ऊपर सजा दी जाती थी। इस जमाने में हम उसी जमाने में हैं। सबको दिखना चाहिए भगवान के घर चोरी करने का क्या दंड मिलता है, सबको दिखना चाहिए। हे पांडुरंगा, हे विठ्ठला, हे मालिका, तुम मेरे घर रात में सोने आते थे, ये सच है। पर मैं ये कैसे बताऊं बिंदु, मैं ये कैसे बताऊं? मैं जान गई, मैं समझ गई, मेरा मौन ही मेरी मृत्यु का कारण होगा। और अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं खुशी से सूली पर चढ़ जाऊंगी। जानती हूँ जन्म और मृत्यु ये तुम्हारे ही रूप है। जो तुम्हें सही लगे तुम वही करो। पांडुरंगा, विठ्ठला, पांडुरंगा, विठ्ठला, पांडुरंगा, विठ्ठला, विठ्ठला,
रखना चाहेंगे। जो आपको मंजूर है वही मेरे को भी मंजूर है। तो जब जनाबाई इस तरह से प्रार्थना करती है तो वो जो सूली होती है वो भगवान में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से भगवान, हम उस सीन को उतना अच्छे से नहीं दिखा सकते थे यहाँ पर, तो होपफुली आपको समझ पाएगा। और थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली सुना, देखा इस ड्रामा को। तो आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, तो सभी भक्त लोग आ सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भक्तों की मेहनत के लिए। इन्होंने आज सिर्फ बस में एक घंटा ही छोटी मोटी तैयारी कर पाए। हमारा कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस जैसे तैसे हम लोग कर पाए इसको। तो एक बार भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग जोर से ताली बजा सकते हैं। इंट्रोडक्शन दे दूंगी। हमारे जो विठल जी बने हैं, जिसके साथ है कृष्ण प्रभु, और जनाबाई, जो छोटी जनाबाई है वो है माधवी माता जी। बड़ी जनाबाई गीतेश्वरी माता जी, और माता जी के साथ जो झगड़ा कर रही थी वो माता जी है गीता वर्मा माता जी, माधवी माता। और नामदेव जी का रोल किया हरदेश योगेश्वरी माता जी ने। जनाबाई के माता पिता का रोल किया केशव कृष्ण प्रभु जी और रंगवली शक्ति माता जी ने। और उनके माता पिता का जो रोल किया उनके असली के माता पिता जी ने। और उसके बाद जो हमारे ये जो पांडा जो लोग बने थे, तो उनका नाम मुझे नहीं पता, आप अपना खुद ही बता दीजिए। मैं शाम महावीर दास, मैं चंद्रमौली दास, और हमारे सीनियर श्री शरणागति प्रभु जी, मुख्य सरपंच और एक सारे छोटे सरपंच। कृष्ण, नित्या, मुकुंद, दासन दास, मधुसूदन दास। एक और हमारे थे पांडा जो बने थे, जैसे आदित्य प्रभु जी। और पीछे म्यूजिक का जो दिया था वो हरगेश दिव्य किशोरी माता जी ने। और और पीछे जो हमें हेल्प किया तैयारी करने में हरगेश रूपवती चंपकलता माता जी, शिल्पा माता जी और रामा प्रभु जी ने। तो इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो करुणा माता जी ने भी बहुत मदद की हमारी। और हमारे पास दो संडे स्कूल के अभी बड़े हो गए, आईटीएस में आ गए, आरव और कुनाल ने भी टीचर म्यूजिक में हेल्प किया। वेरी गुड। तो सबके लिए बहुत बहुत सबके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका धन्यवाद कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे हरगेश राधा गुरमी माता जी का, जिन्होंने 1 घंटे के अंदर प्ले की स्क्रिप्ट लिखी और 1 घंटे के स्क्रिप्ट लिखवा के हमको रेसिपी भी करवाई। हम धन्यवाद करेंगे यस सुंदरेश्वर जी का, जिन्होंने हमारे को ये अवसर दिया इस प्रकार बहुत शॉर्ट नोटिस में ले लिया गया। अभी बहुत ही सुंदर बच्चों को द्वारा एकत्रित होगा। तो हमारे संगठन के बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छा प्ले तैयार किया है, तो ये अभी आगे बताएंगे। और कुंडली की कथा के ऊपर जो भगवान की कृपा थी, शिव 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 शिव। नीलमा बता, अरे